हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्लास में हम कवर क्या करने वाले हैं। देखिए, एसएससी ने जो है सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है। तो हमारे फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इस क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेंगे, सिलेबस क्या है वो देख लेंगे, और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में क्या क्या मांगा है वो देख लेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो भी देख लेंगे, ओटीआर क्या है वो भी देख लेंगे। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है एसएससी का ही है, पीएचएसएल का जो आया है कल ही रिलीज़ किया है 23 को। तो हम इसके बारे में देख लेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं हम इसका। ठीक है भाई। फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी एग्जाम्स की जानकारी के लिए, पीवाईक्यू के लिए। ठीक है, सारा सिलेबस कवर होता है, जीके जीएस का सारा सिलेबस कवर करवाऊंगा मैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है जो हमारी जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो दे रखा है नोटिस में, तो ये दे रखा है भाई, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025। तो जो सबमिशन की डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं आपके 23/6/2025 से लेके, और 18/7/2025 लास्ट डेट रहेगी आपकी। लास्ट डेट है 18/7/2025 दे रखा है 23 बजे, मतलब कि 11 बजे तक रहेगी शाम को, रात को। लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो पेमेंट होगी आपकी 19/7/2025 को रहेगी। 19 तक आप भर सकते हैं पेमेंट का जो ऑप्शन है। डेट फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन होगी, जो कि 23/7/2024 से लेके 24/7/2025 तक रहेगी, 23 और 24 तारीख को, 7वें महीने में। ठीक है। और शेड्यूल रहेगा जो टायर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, 8/9/2025 से 18/9/2025 तक टायर 1 का है। और टायर 2 का शेड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, फरवरी-मार्च 2025। तो ये तो भाई एसएससी ने कहीं गड़बड़ कर दी है, 2025 दे रखा है ये फरवरी या मार्च, ये 2026 होगा फिर। चलो जो भी है देख लेंगे, पहले तो हमें फॉर्म भरना है भाई। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स, तो इनको भाई ज़रूर ध्यान रखें। लास्ट टाइम का वेट ना करते हुए, लास्ट टाइम का वेट ना करें, फर्स्ट में ही अपना जो है फॉर्म भर दें भाई, क्योंकि लास्ट टाइम पे साइट चलती नहीं है, क्रैश हो जाती है, फिर आप रह जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, और आपके सेंटर भी नज़दीक आ जाएंगे अगर आप पहले फॉर्म भर देंगे तो। ठीक है। अब दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। पे स्केल दे रखा है आपका। तो लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो पे लेवल है, लेवल 2 है, 19,900 से 63,200 तक। तो यहाँ पे आपका पे स्केल दे रखा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दे रखा है लेवल 4, और इतना दे रखा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1, पे लेवल 4, इतना दे रखा है। वैकेंसीज जो है भाई आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज दे रखी हैं, अप्रॉक्स 31 टेंटेटिव वैकेंसी हैं, बल्कि अपडेटेड वैकेंसीज होंगी इफ़ एनी, along with the post wise category wise vacancies will be made available on the website of the commission। तो अवेलेबल हो जाएंगे भाई कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो है साइट है, कैंडिडेट्स का जो कॉर्नर आता है वहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसीज में बता दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज हैं ये दे रखी हैं। बाकी रिजर्वेशन का है जो, ये देख लेते हैं। SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन बेंचमार्क person with benchmark disability candidate for all categories of the post services wherever applicable and admissible would be determined and communicated by intending ministry department offices cadre as per extent। तो इतना भाई रिजर्वेशन मिलेगा इसमें। बाकी और क्या चीज़ है भाई इसमें, नेम ऑफ द पोस्ट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया वो दे रखा है भाई जो इन्होंने। ठीक है। इसके अलावा ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी हैं, एब्रीविएशन फॉर्म देख सकते हैं आपको अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो। नेशनलिटी का जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। बाकी सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। बाकी ये दे रखा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज़। तो जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड दी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज B, C और D, जो ये तीन वाले हैं। अबव शैल बी पर्सन इन हुज फेवर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इशूड। तो सर्टिफिकेट दिखाना होगा भाई इन्हें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू है। नेक्स्ट है भाई एज लिमिट क्या है। तो एज ऑन 1/1/2026, तो इसकी कट ऑफ है एज की। तो क्रूशियल डेट फॉर एज रॉकनिंग इज़ फिक्स्ड, तो 1/1/2026। तो इसमें क्या है, जो एज होनी चाहिए वो कितनी है, तो कैंडिडेट 2/1/1999 से पहले नहीं जन्मा होना चाहिए, और
1/1/2008 के बाद नहीं होना चाहिए उनका जन्म। तो ये जो है एज का क्राइटेरिया, इसी के बीच में ही होना चाहिए, 1999 और 2008 के बीच में। एज रिलैक्सेशन है भाई इसमें, तो कैटेगरीज के लिए देख लेते हैं क्या क्या एज रिलैक्सेशन है। तो SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं। PWBD का 10 साल का है, PWBD OBC जो है 13 साल का है, PWBD SC/ST तो 15 साल का है। बाकी ये सब के लिए दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये रिजर्वेशन है भाई, ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमारे काम का क्या है इसमें आगे। काफ़ी लंबा है, 89 पेज का है भाई ये डॉक्यूमेंट्स पूरा। तो हम फटाफट जो हमारे काम का है उसको हमने इसमें से निकाल लिया है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट रहेंगे आपके वो क्या रहेगा ये देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु विशेज टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीक्स एज रिलैक्सेशन, जिसको जो है कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, must submit requisite certificate from the competent authority in the prescribed format when such certificates are sought by the concerned इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाना होगा भाई ये, जो जिस भी कैटेगरी का आप क्लेम लेंगे, ठीक है। और कैटेगरी विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड देयर कैंडिडेचर, अगर नहीं दिखाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा वो आपका जो है कैंडिडेचर। नेक्स्ट पैरा है क्लेम ऑफ SC/ST OBC PWBD सर्टिफिकेट्स आपको बनवाने होंगे। बाकी यहाँ पे एक दे रखा है पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट on the basis of reservation of EWS category must ensure that he possesses the income and asset certificate valid for financial year 2025-26 issued on the basis of income for financial year 2024-25 in accordance with the DOPTOM नंबर इतना। तो 2025 और 26 के लिए है, जो भाई EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट, असेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, इवन OBC वगैरह को भी जो बनवाना है सर्टिफिकेट वो बनवाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन OBC मस्ट एंश्योर दैट डज नॉट फॉल इन द क्रीमी लेयर, जो भी OBC का सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो क्रीमी लेयर में नहीं आने चाहिए भाई, ठीक है, ऑन अ क्रूशियल डेट। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। इफ द कमीशन विल नॉट insist on the candidate producing OBC certificate issued within a crucial cut-off date, the candidature of OBC candidates will remain provisional, subject to verification his or claims by the appointing authority. A person seeking appointment on the basis of reservation of OBC must ensure that he possesses the caste community certificate also and does not fall in the, तो भाई जो सर्टिफिकेट बनेगा वो तो है ही, उसके अलावा उनकी कम्युनिटी जो कास्ट है वो क्रीमी लेयर में से बिलोंग करती है नहीं करती वो भी देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो इन्होंने नोट में दे रखा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रोविज़न फॉर कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस स्क्राइब, जो देखो भाई, जो इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो पर्सन बेंचमार्क PWBD हैं उन्हें इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोथ आर्म्स अफेक्टेड BA एंड सेरेब्रल प्लासी एंड फैसिलिटी ऑफ सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब उसे प्रोवाइड किया जाएगा भाई, ठीक है। इफ़ डिज़ायर्ड बाय द कैंडिडेट्स, अगर कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होगा तो स्क्राइब उसे प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्क्राइब के बारे में ये सारी चीज़ें भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमारे लिए काम का क्या है। तो असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड 1 इन अ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसके लिए 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्वलेंट। तो ये ध्यान रखना भाई आपको। LDC के लिए /JSA एंड DEO ग्रेड 1 एक्सेप्ट, सॉरी गाइस अभी थोड़ी ख़राब है, बाकी कोई नहीं। तो एक्सेप्ट DEO इन डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज मेंशन्ड एट अ पैरा 8.1, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पॉजिज 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इतना ध्यान रखना है भैया आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पॉजिज एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। तो ये आपको कट ऑफ डेट पे जो है
प्रोवाइड करने होंगे। पॉजेज, मस्ट पॉजेज, इतना ध्यान रखना है भैया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है हमारे काम का, अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए भाई, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन, ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होगा, ऑफलाइन मोड में सबमिट नहीं होगा। तो वेबसाइट है इसकी, तो ये वेबसाइट है। एसएससी मोबाइल ऐप से भी भर सकते हैं आप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से भी भर सकते हैं। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ रेफर। तो ये भाई नोटिस है आपका। तो OTR रजिस्ट्रेशन होगा भाई। मेन बात ये है कि आपका एक ना OTR, पहले OTR भरा जाएगा, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद भरा जाएगा। जिसने जो है OTR नहीं भरा है वो OTR पहले भरेंगे, फिर उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑप्ट फॉर आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ आधार पॉलिसी एज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा आपका OTR भरने के लिए, ठीक है, OTR प्रोसेस के लिए। फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड टू हैव प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। तो इसमें क्या होगा, अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब उसके पास पहले से अगर कोई फोटोग्राफ है तो वो रिक्वायर्ड नहीं है खुद का। एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज़ बीन डिज़ाइन, जो एप्लीकेशन है वो आपकी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, वो कैप्चर करेगी आपका फ़ोटो कैंडिडेट्स का फॉर्म फिल करते टाइम ही, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे वो कैप्चर करेगा। फॉर दिस पर्पज़ द कैंडिडेट हैज़ टू स्टैंड सिट बिफोर द कैमरा, कैमरा लगा होगा वहाँ पे, उसके सामने आपको बैठना होगा फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है। तो when prompted by the application module and follow the following instruction while capturing the photograph। जब आप फोटोग्राफ, जब वहाँ पे जब फॉर्म फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, तो वहाँ पे जब आपका ऑनलाइन फ़ोटो लिया जाएगा तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लेस विद अ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। एंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटोग्राफ। पोजिशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड, और एंश्योर दैट हिज फेस इज़ फुली इनसाइड द प्रेस्क्राइब्ड एरिया। तो ये वही चीज़ है भाई, आपके जो है फेस बिल्कुल उसमें दिखना चाहिए, पोजीशन जो है कैमरा के सामने होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, कैप नहीं पहननी है आपको, मास्क नहीं पहनना है, ग्लासेस स्पेक्टिकल्स अगर कोई हो तो वो उतार के खिंचवाना है फ़ोटो। इन नो केस शुड द कैंडिडेट कैप्चर द फोटोग्राफ हिज हर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। ऑल सच एप्लीकेशंस वेयर द फोटोग्राफ ऑफ हिज हर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो जाएंगी। बट ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया है। प्रोसेस विल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द अफोरसेड ग्राउंड। तो जिन्होंने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर लिया उनके लिए ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई आपको आधार बेस्ड करना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अपलोड जो स्कैंड सिग्नेचर है जेपीईजी में, जेपीजी फॉर्मेट में 10 से और 20 केबी के बीच में। इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर, सिग्नेचर की जो डायमेंशन होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए विड्थ, और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एप्लीकेशन विद एप्लीकेशंस विद inappropriate photographs or blurred miniature signature not meeting the above requirement will be rejected summarily। However, के बावजूद द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट सबमिटेड थ्रू आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस विल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन दी। तो भाई जिन्होंने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया है उनका जो है ये ऊपर वाला जो ग्राउंड है इस पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दिए क्या है, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें रिपीट कर रखी हैं भाई इसमें। तो बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू द प्रीव्यू प्रिंट ऑप्शन दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। दे शुड ऑल्सो चेक द फोटोग्राफ सिग्नेचर आर मीटिंग ऑल द क्राइटेरिया। तो चेक कर लें भाई, फॉर्म भरने के बाद एक बार चेक कर लें फाइनल सबमिशन से पहले चीज़ें सही हैं या नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी का क्या है, तो फ़ी पेबल 100 रुपये है। बाकी वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, SC या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द फ़ी। तो एग्जाम्पशन है भाई। फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रो नेट बैंकिंग, ये भीम ऐप वगैरह से भर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाई कैंडिडेट्स अप टू 19 तारीख है भाई आपकी लास्ट डेट जो फ़ी भरने की है, फ़ी सबमिशन की 19/7/2025। नेक्स्ट देख लेते हैं विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर फॉर्म करेक्शन। करेक्शन के लिए जो आपकी विंडो है 23 और 24/7 को रहेगी ओपन यहाँ पे। और हमारे लिए क्या है भाई, तो सेंटर्स दे रखे हैं एग्जामिनेशन के, ये आपके सेंटर्स होंगे भाई, ये सारे सेंटर्स हैं आपके, ठीक है। तो लास्ट टाइम का वेट ना करते हुए भाई अपने फटाफट फॉर्म भर दें, ठीक है, नहीं तो कई बार सेंटर आपका बहुत दूर आ जाता है और फिर आपको हो जाती है एग्ज़ाम वाले टाइम दिक्कत, ठीक है। तो स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की,
एग्जामिनेशन जो आपका होगा, पेपर जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स, तो टायर 1 और टायर 2 में। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रहेगा भाई, अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, अगर किसी को जो है आंसर की में दिक्कत आती है तो 100 रुपये पर क्वेश्चन, वो ठीक है, अपना जो क्लेम डाल सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्कीम फॉर टायर 1 एग्जामिनेशन। तो क्या क्या सिलेबस है ये देख लेते हैं हम। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जो टायर 1 में है, पार्ट 1 में जो है सब्जेक्ट कौन कौन से दे रखे हैं। तो इंग्लिश है भाई, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। और जनरल इंटेलिजेंस रहेगी, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स रहेंगी। जो है मैथ्स रहेगा, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस जो रहेगी, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के। ठीक है, 60 मिनट का टाइम रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है डियर लर्नर्स। तो और जो क्या नाम है, स्क्राइब जिनके पास है उन्हें 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा। तो 80 मिनट का टाइम मिलेगा उनके लिए। बाकी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.50 मार्क्स की ईच रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी भाई आपकी। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कीम क्या है टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो टायर 2 में देखिए सेक्शन जो है, सेक्शन फर्स्ट में क्या रहेगा। तो सेक्शन 1 में रहेगा मैथमेटिक्स एंड जो है मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस जो रहेगी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे इसके, और 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, और 30 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। टोटल 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 180 नंबर के रहेंगे टोटल। ठीक है भाई। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी आपकी कंप्रीहेंशन, और जनरल अवेयरनेस रहेगी। 40 की जो है 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, और 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के। टोटल 180 मार्क्स रहेंगे। टाइम मिलेगा 1 घंटे का। ठीक है, और 1 घंटे 20 मिनट का मिलेगा कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब, तो उनके लिए मिलेगा 1 घंटे 20 मिनट का। थर्ड सेक्शन जो होगा, तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की जाएगी। जो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे भाई, 15 क्वेश्चन रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 45। 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और जो 20 मिनट का टाइम किन्हें मिलेगा, जो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। सेक्शन 2 का देख लेते हैं क्या है। तो सेक्शन 2 में क्या है। तो सेक्शन 2 में है भाई, ये है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में सेक्शन 4 जो है, ये है पार्ट ए, स्किल टेस्ट DEOs इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज मेंशन, पैरा 1.8। तो इसमें क्या होगा भैया आपका। तो इसमें है 15 मिनट का टाइम मिलेगा। जो स्किल टेस्ट होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर में, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज़ में, जो मैंसन है सेक्शन 4 के अंडर है वो। स्किल सेक्शन 4 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। और पार्ट बी जो है, इसमें स्किल टेस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, 15 मिनट का, और 20 मिनट का टाइम कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब। तो नेक्स्ट जो होगा पार्ट सी, इसमें जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा LDC। तो 10 मिनट का टाइम इसमें मिलेगा, और 15 मिनट का कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज अ पैरा। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम का जो है शेड्यूल है, इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। तो टायर 2 विल बी इंक्लूडेड फॉलोइंग 4 सेक्शन। सेक्शन 1 जो ये ऊपर दे रखा था वही है भाई, मैथमेटिक्स और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में कंप्यूटर टेस्ट नॉलेज। सेक्शन 4 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपको अच्छा लगे तो। बाकी जो ऊपर थी वही चीज़ें दे रखी हैं। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ द टायर 2। मैंडेटरी है भाई क्वालिफाई करना सभी सेक्शंस को टायर 2 के। स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये स्किल टेस्ट हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए होंगे, इनके बारे में दे रखा है। बाकी और देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये है इंडिकेटिव सिलेबस टायर 1। तो जो सिलेबस है टायर 1 का वो है इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। और ठीक है, एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँगा जिसमें सिलेबस को हम एलेबोरेट कर लेंगे।
तो जनरल इंटेलिजेंस का ये सिलेबस है कंप्लीट आपका। ज़रूर सिलेबस ज़रूर पढ़ें, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका सिलेबस आपको चेक करना है, पीवाईक्यू ज़रूर करने हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपका ठीक है काम होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठने की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए और फिर उसके पीवाईक्यूज़ देखिए, देन आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करिए भाई, तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, अगर आप सीधा पढ़ने बैठ जाएंगे तो पता कैसे चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसका सिलेबस ये दे रखा है, मैथ्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस, तो ये जीएस का सिलेबस है। जीएस का मैं सारा कवर कराऊंगा। पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू के थ्रू करेंगे हम जितने भी जो है चीज़ें कवर करेंगे जीएस में। ठीक है भाई, बाकी पीवाईक्यू तो मैंने करवा भी रखे हैं, सीएचएसएल के भी 2024 का सीजीएल के पीवाईक्यू करवा रहा हूँ मैं, करंट अफेयर्स भी करवा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, क्लासेस सारी अवेलेबल हैं चैनल पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है फर्दर अपडेट्स के लिए। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर चैनल कहीं गुम हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं, चीज़ें आपके लिए सारी टू द पॉइंट रहेंगी और हम सारी चीज़ें टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, और आप फर्दर जो अपडेट्स हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, मेरे पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है इंडिकेटिव सिलेबस, टायर 2 के लिए सिलेबस दे रखा है, मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है भाई। उसके अलावा जो रीजनिंग का दे रखा है ये सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस आपका ये रहा, आप एक बार पढ़ लें, स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका। बाकी जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है। इसकी जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन की मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो आपकी ये जो चीज़ें हैं ये उसका सिलेबस दे रखा है। ठीक है भाई, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, तो अब हमारे लिए क्या काम का है, द कैंडिडेट हु हैव नॉट अंडरगोन आधार बेस्ड, जिन्होंने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं किया है ओटीआर के लिए, विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर। 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, ये ध्यान रखें भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन एडिशन टू दी एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स ले जाने हैं आपको, पासपोर्ट साइज original valid photo ID proof having the date of birth as printed on the admission certificate। तो ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको ठीक है लेके जाने हैं, तो ये रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे दे रखा है, इफ़ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ, अगर आप जिस फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है ऑन, देन कैंडिडेट मस्ट कैरी एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, जैसे कि 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो आपको ले जानी पड़ेंगी। ठीक है, जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। नेक्स्ट है पोस्ट प्रीफ्रेंस, तो आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस भरनी पड़ेगी। यहाँ पे ये पैरा इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रीफ्रेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट, तो कंसिडर नहीं किया जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए फाइनल जो रिजल्ट आएगा। तो कैंडिडेट भाई अपने जो है पोस्ट प्रीफ्रेंस ज़रूर भर दें। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो आपको पता ही है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट में, आपका डीवी होता है। नेक्स्ट जो है अब हम देख लेते हैं क्या है भाई, मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स टायर 1 सेक्शन 1 2, सेक्शन 3 टायर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज, तो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25%, अदर कैटेगरीज के लिए 20%। बाकी तो कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 1 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टायर 1 एग्जामिनेशन, तो जैसी आपकी टायर 1 में परफॉर्मेंस रहेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ आएगी उसमें अगर आप मेरिट में आते हैं तो ही आप टायर 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे, और सेपरेट कट ऑफ निकलेगी कैटेगरी वाइज, इतना आप ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और सिलेबस तो सेम ही होता है भाई, सीजीएल का भी मोस्टली सेम ही है, इसका भी सेम ही है, तो चीज़ें वो घुमा फिरा के जो जीएस के क्वेश्चन होता है वो तो सीजीएल में सीएचएसएल में तो एक ही जैसे होते हैं भाई। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग, कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द नोटिस फॉर एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली, तो नोटिस को एक बार पढ़ लें खुद से भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई खुद से भी पढ़ने की। बाकी कैंडिडेट हु डू नॉट वांट ऑथेंटिकेशन देमसेल्फ थ्रू आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आर रिक्वायर्ड, तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए भाई। ठीक है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे आपको ये, अगर आपने जो है आधार बेस्ड जो है ऑथेंटिकेशन वो टीआर के लिए नहीं किया है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, तो ये अपलोड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं हमारी काम की। देखते हैं नीचे जाके,
जो जो भी चीज़ें काम की होंगी भाई वो हम सारी चीज़ें देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन ख़त्म होता है, बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेशन दे रखा है, इसके अलावा सर्टिफिकेशंस फॉर्मेट दे रखा है सर्टिफिकेशंस का, वो आप नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर लें या आप खुद बनवा लें। बाकी यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, ऐसे फॉर्मेट में चाहिए इन्हें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, और भी कोई चीज़ दे रखी है नीचे तो नोटिफिकेशन के नीचे। तो यहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका प्रोसीजर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने ऊपर आपको बताई दी हैं। बाकी अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करते तो क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। तो सारी चीज़ें वही हैं, वही इलेबोरेट हो रही हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी और देख लेते हैं नीचे, अगर 89 पेज का है ये डॉक्यूमेंट्स है भाई। तो ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्पेसिमेन है, तो दे रखा है यहाँ पे आपको, आप एक बार देख सकते हैं। ऐसे आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा, OTR जो रजिस्ट्रेशन होगा ऐसे होगा, ठीक है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को ओपन करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी नोटिफिकेशन में। PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। हर एक एग्ज़ाम की मैं अपडेट्स आपको तुरंत दूंगा भाई, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम्स का फॉर्म निकलेगा, जो भी एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है, बाकी सिलेबस को एक बार हम इलेबोरेट करके देख लेंगे। जो CHSL का सिलेबस है, CGL का भी एक बार मैं देख लूँगा, ठीक है। सिलेबस आपको एक बार कंप्लीट उससे गो थ्रू हो जाएंगे हम, क्योंकि सिलेबस पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें और तो मुझे ऐसा कुछ काम का दिख नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें रिपीट हैं। और ये इन्होंने भाई सैम्पल दे रखा है, कैसे फॉर्म भरना है, OTR कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें आपको सैम्पल के थ्रू इन्होंने समझाई हुई हैं। काफ़ी अच्छा काम किया है ये तो भाई इन्होंने, ठीक है। तो आप ज़रूर से एक बार देखें इस चीज़ को। तो बाकी जो मेन नोटिफिकेशन था वो तो आई थिंक ऊपर ही ख़त्म हो गया, फिर भी हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने कन्वीनियंस के लिए देख लेते हैं, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हुई तो, ठीक है ना, कुछ रह ना जाए। तो ऐसे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, ये वाला फ़ोटोग्राफ चलेगा, ठीक है। ये वाला नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ब्लर नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है ऐसे डिज़ाइन देके। सर्टिफिकेशन जो है आपको उसका फॉर्मेट दे रखा है, कैसे सर्टिफिकेशन बनेंगे, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है भाई डियर लर्नर्स, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है आपको, अगर उन्हें नहीं पता है कि फॉर्म निकले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में। मैंने वैसे तो इलेबोरेट कर दिया जो काम की चीज़ें हैं, बाकी एक बार मैं तो आपसे भी कहूँगा आप एक बार खुद से भी नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। कितना भी कोई समझाए फिर भी आप खुद से एक बार पढ़ेंगे तो और अपने हिसाब से, ठीक है, चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है भाई। स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, तो वो आपके दिमाग को स्लो करती है भाई। जो स्पून फीडिंग होती है ना, वो आपके दिमाग को करती है स्लो, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आई थिंक। अब क्या है, अब मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है इसमें, ये सारी चीज़ें इसी के बारे में हैं। लैंग्वेज एग्जामिनेशंस की क्या हैं, ये चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। फिजिकल फिटनेस मेडिकल टेस्ट इसके बारे में दे रखा है, तो पहले भैया आप एग्ज़ाम क्रैक करिए, मेडिकल फिटनेस भी हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में दे रखी हैं जो, तो ये सब चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट जो नोटिफिकेशन था वो हमने देख लिया है भाई सारा। तो भाई फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ये आपका काम है, ठीक है। बाकी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जानकारी कैसी लगी तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और फर्दर अपडेट्स और क्लासेस के लिए, ठीक है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है डियर लर्नर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद। एक नई अपडेट के साथ मिलेंगे फिर से इसी एनर्जी के साथ, ठीक है भाई।